हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास टैलेंट क्लासेस। आई होप सो आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आईटीआई कर रहे विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की तिथियां आ गई हैं। उनमें प्रैक्टिकल की जो तिथियां हैं वो 15 जुलाई के आसपास है और संभवतः आपके जो परीक्षा है वो 30 अगस्त से पहले पहले हो जाती है। तो आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है अपनी परीक्षा को तैयारी देने के लिए। कंटिन्यू सतत प्रयास करेंगे तभी आप सब परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, अपनी परीक्षा को अच्छा कर पाएंगे। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो 25 प्रश्नों का सीरीज है, जो 25 प्रश्न कौन देता है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल देता है, जिससे कि आप अपने परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसमें सिर्फ समझने का फेर है, आप किस तरह से चीज़ों को समझ रहे हैं। अगर आप एक बार समझ गए कि हाँ प्रोडक्ट क्या है, उत्पाद क्या है, तो आप प्रश्नों को आसानी से कर लेंगे, चाहे प्रश्न किसी भी तरह से पूछे। उत्पाद का मतलब होता है प्रोडक्ट। आप क्या करते हो, आप ऑनलाइन देखते हो ये प्रोडक्ट अच्छा है, वो प्रोडक्ट अच्छा है ना। ये जो है कंपनी के कपड़े ले लो, या खाने पीने का सामान ले लो, या आप ग्लोसरी का सामान ले लो, या फिर आप साबुन है, शैम्पू है, और आप अपने यूज करने के लिए डीओ है, कुछ भी लेते हैं तो क्या कहते हैं आप, ये प्रोडक्ट अच्छा है। प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि कोई वस्तु, एक वस्तु जो कि आपको क्या किसी को भी ज़रूरत है, जो डिमांड है, जिसकी आवश्यकता है मार्केट में, तो वो क्या है, प्रोडक्ट है। जैसे जो लोग किसानी करते हैं, खेती करते हैं, तो आपने देखा होगा आपसे बहुत ही सस्ते दामों में आलू या ये खरीद लिया जाता है। आलू या फिर जो आपके खेत में सामान होता है, खेत में जो फसल होती है, उसको बहुत सस्ते दामों पे खरीद लिया जाता है। बहुत सस्ते दामों पे ख़रीदने के बाद में वो क्या करते हैं, उनको ले जाते हैं। जैसे एक आलू ख़रीद लिया तो उसके बाद में वो कहाँ ले गए, अपनी उन्होंने फैक्ट्री बना रखी है। जो अंकल चिप्स हैं, ये कुरकुरे हैं, ये जहाँ पे भी आलू का यूज़ हो रहा है, जो आजकल फ्रेंच फ्राइज़ खा रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा, अपनी कंपनी एक बना ली, उसमें उन्होंने उस आलू का यूज करा। उसके बाद उन्होंने क्या निकाल दिया कि ये अंकल चिप्स का प्रोडक्ट है ना। इस तरह से जो कई ब्रांड हैं हमारे, ये फ्रेंच फ्राई का नया नाम दे दिया, तो वो क्या है, वो क्या बन के आ जाता है, प्रोडक्ट बन के आ जाता है। ठीक है, तो वो क्या है, उत्पादकता। जैसे आप खेती में अगर कुछ कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप उगा रहे हो, वो चीज़ मिल रही है हमको, वो चीज़ बन रही है। तो किसी चीज़ को बनाना या वो चीज़ बन जाए तो वो क्या कहलाती है, उत्पाद कहलाती है, प्रोडक्ट कहलाती है। ठीक है, अब इसको किताबी भाषा में समझ लीजिए, उत्पाद से ही बना है उत्पादकता, यानी कि प्रोडक्टिविटी। तो उत्पादकता, आप किताबी भाषा आप अपनी समझ लीजिए क्या कहता है। उत्पादकता से तात्पर्य है कि व्यक्ति किसी उत्कृष्टता के साथ में संसाधन का उपयोग करके वस्तुएं या सेवाएं उत्पादित करता है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं ही क्या कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो मैं क्या कर रही हूँ, आपको सेवा दे रहा है, मतलब सेवा का मतलब मैं पढ़ा रही हूँ आपको। तो ये एक तरीके से जो काम हम शारीरिक श्रम से करते हैं वो क्या कहलाती है, सेवा। ठीक है, जो लोग जॉब करते हैं वो सारी क्या कहलाती है, सर्विस। सर्विस का मतलब होता है सेवा। जब आप जॉब करते हो तो उसे क्या कहा जाता है, सर्विस। तो वो क्या है, सेवा। ठीक है, तो हमने क्या कर रहे हैं, हम भी अपनी सेवा के तौर पे अपना प्रोडक्ट बता रहे हैं कि हाँ ये मेरा पढ़ाने का तरीका है। या कोई बुक सेलर होता है, वो अपनी बुक्स बेचता है तो वो अपने प्रोडक्ट को बताता है। तो ये इस तरह से क्या हो जाता है, उत्पादकता। तो हमने संसाधनों का यूज करके वस्तुएं या सेवाएं उत्पादित करता है, अथवा किसी निश्चित अवधि में किसी वस्तु तथा सेवा को उत्पन्न करने की क्षमता जो होती है वो क्या कहलाती है, प्रोडक्टिविटी या फिर उत्पादकता। ठीक है, उत्पादकता देश और व्यवसाय के उत्पादन में महत्वपूर्ण कारक है। यदि कोई भी प्रोडक्ट या हम लोग कुछ नहीं उगाएंगे तो हमारा देश जो है वो कैसे आगे बढ़ेगा। आप क्या करते हो, विराट कोहली नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है ना, उसने ये करा, अभी साइकिल आ गई, कार आ गई, रोज़ ई बाइक आ रही हैं। तो नए नए प्रोडक्ट जो है दिन पर दिन लॉन्च हो रहे हैं, हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में। जिन चीज़ों की हमको आवश्यकता होती है, तो कहा जाता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो हम लोग हर एक दिन नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, है ना। सैमसंग वाले क्या करते हैं, नया मोबाइल रोज़ लॉन्च करते हैं, वो भी अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना। तो
ये हो गया आपका प्रोडक्ट। अगर हम प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट के लिए काम क्या होते हैं, किसी चीज़ को करने के उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य है हमें, हम किसी चीज़ को बना रहे हैं, उगा रहे हैं, तो वो क्या है, हमारे राष्ट्र में उन्नति करेगा, हमारी देश की अर्थव्यवस्था। हमारे पास प्रोडक्ट होगा तो हम क्या करेंगे, उसे सेल करेंगे, बेचेंगे, तो हमें उससे क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। तो जब हमारा फ़ायदा होगा तो हमारे देश का भी फ़ायदा होगा, डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। दूसरा, कर्मचारी को प्रोत्साहन मिलेगा, जो वहाँ पे एम्प्लॉय हैं, जो काम कर रहे हैं, जब उनका प्रोडक्ट बिकेगा तो आप उनको सैलरी दोगे, उनकी सैलरी बढ़ाओगे, उनको जो अतिरिक्त चीज़ें भी दोगे, एक्स्ट्रा भुगतान भी करोगे, तो किसको भी लाभ होगा, जो कर्मचारी हैं उनको भी लाभ होगा। यदि किसी कर्मचारी को उसके विशिष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, उन सभी योजनाओं को प्रदर्शित करता है। जैसे इनाम के बतौर पर आपके लिए वेतन अतिरिक्त भुगतान किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका उत्पादन से जुड़ा बोनस। हमारा प्रोडक्ट है, हम बेच रहे हैं, कहा जाता है ना कि टारगेट बेस्ड जो जॉब होती हैं उनमें अगर आपने अपना बेच लिया तो आपको, अगर उससे ज़्यादा बेच लिया तो क्या होता है, आपको बोनस मिलता है ना। इतना रुपया हम आपको एक्स्ट्रा देते हैं, आप एक्स्ट्रा टाइम ड्यूटी करते हो तो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारे प्रोडक्ट उत्पादन से भी जुड़ा होता है, ठीक। जीवन स्तर में सुधार होता है, क्या होता है, हमारी लाइफ स्टाइल, जब हमारे पास पैसा आ जाता है तो हम अपनी जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसमें नई नई चीज़ें, हम नया मोबाइल, नई कार, नया घर, नए कपड़े, नई चीज़ें, बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाना, तो ये सब क्या कर पाते हैं, पैसों की वजह से ही कर पाते हैं, जिससे हमारा लाइफ स्टाइल इम्प्रूविंग ग्रेड ऑफ लाइफ होता है, ठीक है। उद्योग, इंडस्ट्री, फिर जब आपके पास वैसा हो जाता है, आप सोचते हो क्या करें, कहीं प्लॉट ले लें, मकान ले लें, या फिर कहीं शेयर मार्केट में लगा दें, कुछ ना कुछ आप क्या करते हो, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने का प्रयास करते हो। तो उत्पादकता में वृद्धि किसी विशिष्ट उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे इसका अर्थ होता है कि कोई कर्मचारी हैं, शेयर होल्डर हैं, सरकार के प्रति अपने कर्तव्यों को पूर्ण करते हैं, और इतने पर ही यह उद्योग जो है प्रतियोगी बना रहता है, अथवा बाजार में अपनी प्रतियोगिता विकसित करते हैं। आपको किताबी लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी, मैं इसीलिए अपने आप समझाने का प्रयास कर रही हूँ हर एक चीज़ को। क्या होता है उद्योग, ये देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न आपका ये आ सकता है। सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, GDP जिसे कहते हैं, सकल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसे कहते हैं, GDP का पूरा नाम क्या होता है, GDP का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर आ जाए आपसे तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, GDP। सकल घरेलू उत्पाद किसके बराबर होता है, उपभोग। आपने क्या करा, जैसे आप सारी सुबह से लेकर के शाम तक जो चीज़ें यूज करते हो, आप क्या, सभी लोग जो हमारी कंट्री में रहते हैं वो लोग खाना पीना, कपड़े लत्ते, गाड़ी घोड़ा, किताबें, बुक, है ना, ये सारी चीज़ें आप क्या यूज करते हो, यूज करते हो। तो ये क्या हो गया, उत्पाद, उसका उपभोग कौन कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। फिर शकल निवेश, निवेश का मतलब होता है उसमें कितना इन्वेस्ट किया गया, और प्लस शासकीय आय, इसमें हमारा आयात और निर्यात दोनों ही जुड़ा होता है। तो ये फॉर्मूला होता है GDP इक्वल C, यानी कि कंजप्शन, यानी कि उत्पाद, प्लस इन्वेस्टमेंट, कितना हमने उसमें खर्च करा है, प्लस शासकीय आय, ये होती है हमारा आयात और निर्यात, ठीक है। आयात का मतलब होता है कि जो चीज़ हम बाहर से मंगाते हैं, जिन चीज़ों को बाहर से मंगाते हैं। निर्यात का मतलब होता है जो हम बाहर बेचते हैं। जैसे हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ठीक है, तो हम वो क्या करते हैं, विदेशों को बेचते हैं, विदेशों को देते हैं। कुछ चीज़ें हमारे जैसे डीजल है, पेट्रोल है, हमारे देशों में कम है, तो हम क्या करते हैं, बाहर से मंगाते हैं। तो जो चीज़ हम मंगाते हैं वो क्या कहलाती है, आयात। जिसको हम बेचते हैं वो क्या कहलाता है, निर्यात, ठीक है। तो GDP इस बात को स्पष्ट करता है कि देश की जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसकी कंडीशन क्या है, किस तरह से हमको चीज़ों को मंगाना है, किस कौन कौन सी चीज़ें हमारे देश में इनकी कमी चल रही है, इनके और इनके लिए आवश्यकता है, ठीक है। तो मशीन की उत्पादकता, मशीन, आपने देखा होगा आजकल हर एक काम जो है कैसे होने लगा है, मशीनों से होने लगा है। तो मशीन, हमारे पास मशीनें बहुत कम है, हम नई मशीनों को नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं अभी तक। तो हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली ज़्यादातर हमारे पास मशीनें कहाँ से आती हैं, साउथ कोरिया से आती हैं,
ज़्यादातर जो मैक्सिमम मात्रा है वो हमारी जापान से आती है, साउथ कोरिया से आती है, अलग अलग कंट्री से हम मशीनों को मंगाते हैं। तो ये मशीनों को मंगाने के लिए हमारे से बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है। तो इसीलिए योगी सरकार ने, अभी करंट की न्यूज़ है, एक बहुत बड़ा हब बना रहे हैं जहाँ पर मशीनें बनाई जाएंगी। इस हब का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जहाँ पर उस चीज़ों को बनाया जाए, उस चीज़ों के जैसे बेंगलोर क्या होता है, आप कहते हैं सॉफ्टवेयर हब है, ठीक है। तो इसी तरह से जो मशीनें हैं उनको बनाने के लिए हमारे देश में कवायद शुरू हो गई है, जो कि हमारे यूपी में ही ये मशीन की उत्पादकता होगी, जिससे कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमारे देश का जो बड़ा धन, बड़ी पूंजी जो विदेश में चली जाती है मशीनों को खरीदने के लिए, वो भी हमारे देश में ही रहेगी, जिससे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। तो मशीनों की उत्पादकता भी डिपेंड करती है। मशीन की उत्पादकता वह अनुपात होती है जो कि कुल उत्पाद तथा दूसरी कुल उपयुक्त मशीन चलाने के घंटों के मध्य होती है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला होता है। मशीन उत्पादकता, मशीन उत्पादक जो मशीन है वो कितना प्रोडक्ट बना देती है। जैसे कुछ चीज़ें बनाने वाली होती हैं, एक घंटे में 50 पीस बना देगी या 10 पीस बना देगी या 20 पीस, तो वो क्या कहलाती है, मशीन प्रोडक्ट, ठीक है। तो कुल उत्पादन बटे मशीन चलाने के घंटे, एक घंटे में, ठीक है। तो कुल जैसे माना कि कोई प्रोडक्ट बना रही है, मशीन से बन रहा है, ठीक है। तो आज एक महीने में माना हमारे 100 उसके पीस बन गए, ठीक। तो मशीन के चलने के घंटे के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मशीन 24 घंटे चल रही है, अब इसमें आप दिन के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो कि एक दिन में हमने इतना प्रोडक्ट बनाया, क्योंकि दिन से हमें मतलब नहीं है, हमारी मशीन कितने घंटे चली, ठीक है। जैसे आप खेतों में पानी लगाते हैं, तो जब क्या कहते हैं कि हमने 2 दिन में खेत सींच दिया, 2 दिन में हमारा खेत भर गया, नहीं, आप क्या कहते हो, हमने इतने घंटे, क्या बोलते हैं उसको, जनरेटर, वो जिससे पानी भरते हैं, पंप चलाया तो हमारा खेत भर गया, 2 घंटे 3 घंटे, ठीक है। ट्यूबवेल याद आ गया, उसको क्या कहते हो आप, 2 घंटे हमारा ट्यूबवेल चला तो हमारा खेत भर गया, या 4 घंटे हमने ट्यूबवेल चलाया तो हमारा खेत भर गया। तो आपका खेत भरा वो तो कुल हो गया, टोटल हो गया, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हमने एक दिन में खेत भर लिया। तो वहाँ पे किसको गिनना है, टाइम को गिनना है। जो चीज़ें मशीन से चलती हैं उनमें हम समय देखते हैं, ठीक है। जो चीज़ें मशीन से चलती हैं उनमें हम समय देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका बैंकिंग। क्या आ जाता है, बैंकिंग। बैंकिंग क्या होता है, ग्राहकों को मूलभूत बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ बैंकिंग की जमा राशि को भी स्वीकार करता है, ठीक है। उसी के आधार पर ग्राहक को ऋण संबंधी यानी कि जो लोन होता है उसकी सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, बैंकिंग कहलाती है। आप क्या करते हैं, अपना बैंक में क्या करते हैं, आप ऑनलाइन भी बैंकिंग चलाते हैं, ऑफलाइन भी बैंकें हैं। तो आप क्या करते हैं, अपने जो पैसे आपने कमाए होते हैं उसको जमा करते हैं। फिर अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो गवर्नमेंट ने क्या करा है कि आप बैंकों से लोन ले सकते हो। तो जो ये सारा प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, बैंकिंग, ठीक है। बैंक के द्वारा जो लिया गया लेन देन होता है वो सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, बैंकिंग। स्वचालित टेलर मशीन, एटीएम मशीन जिसे कहते हो, जिससे आप पैसे निकालते हैं, उसका पूरा फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या फुल फॉर्म होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। जिसके द्वारा आप क्या करते हो, अपने धन की निकासी यानी कि पैसे निकाल भी सकते हो और जमा भी कर सकते हो, ठीक है। चेक बुक अपडेट या खाते की संबंधित अपनी जानकारी भी आप, पर्ची निकलती है ना, आप एटीएम डाल के अपना डालते हैं तो उसमें पर्ची निकल आती है आपका अकाउंट का बैलेंस क्या है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, ये सब हमारी प्रोडक्टिविटी के अंतर्गत ही आती हैं। ई बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग जिसे आप कहते हो, अभी जो आप अपने मोबाइल में पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे ये सब चला रहे हैं, ये क्या कहलाता है, ई बैंकिंग। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ई बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है। जो आप मोबाइल से चलाते हैं, लेन देन करते हैं, वो क्या कहलाती है, इंटरनेट बैंकिंग। व्यक्तिगत संकट, जिसे अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्यक्तिगत संकट, पर्सनल रिस्क। किसके लिए पर्सनल रिस्क होता है, जीवन जो होता है वो अनिश्चितता से भरपूर होता है, कुछ भी पता नहीं होता है आगे क्या होने वाला है, ठीक है, आगे कौन सी समस्या आने वाली है या हमारा जीवन कब तक चलेगा। तो इनके लिए क्या करते हैं, जीवन में
संकट आते हैं। आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है, आर्थिक का मतलब पैसों का। आपका शारीरिक नुकसान भी हो सकता है, कोई भी बीमारी लग सकती है, सडनली आपको एक्सीडेंट हो सकता है, आपका आंशिक अयोग्यता का संकट हो सकता है। तो जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ये सब क्या कहलाती हैं? ये व्यक्तिगत संकट कहलाती हैं, ये आपकी पर्सनल संकट कहलाते हैं, ना कि ये देश के संकट कहलाते। जैसे अब ये देखें, नेक्स्ट आपका क्या है? बीमा या पॉलिसी। जिस तरह से बीमा की परिभाषा एक लिखित संविदा के रूप में की जाती है, पॉलिसीज़ होती हैं वो सब किससे निपटने के लिए होती हैं? वो आपके इन संकटों से निपटने के लिए, आपके व्यक्तिगत संकटों से निपटने के लिए होती हैं, जो आपके ऊपर आपको समस्याएं आती हैं उनसे निपटने के लिए होती हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका प्रोडक्टिविटी पे जो लेक्चर है, मैंने अपना आपको समझाने का प्रयास किया है। इसके जो प्रश्न हैं उनको कल के लेक्चर में करते हैं। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कोई भी अगर टॉपिक आपको ना समझ में आ रहा हो, दोबारा पढ़ना हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।